नमस्कार। जस्ट टीवी देख रहे हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और हफ्ते का ये पहला दिन जिसमें डी कोड द कोर्ट्स में आज तमाम ऐसे कोर्ट्स लेकर हाजिर हुए हैं जो देश और दुनिया में खासे चर्चाओं का विषय भी हैं, चिंतनीय भी हैं। लेकिन इस बीच बात हम पॉलिटिक्स की करेंगे क्योंकि डी कोड द कोर्ट प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। इन दिनों बिहार में नए सरकार गठन के बाद राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। आप कह लीजिए प्रेशर पॉलिटिक्स, इसे लेकर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तक शामिल हो चुका है। नीतीश ने भले ही 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली हो, लेकिन उन्हें सदन के पटल पर अपनी शक्ति साबित करने के लिए कई खेलों से होकर गुजरना होगा। यहां खेल से हम कह रहे हैं एक बड़ा खेला। ये राह उतनी आसान होती नजर नहीं आती। कई ऐसे रोड़े हैं जो नीतीश सरकार के इस राह में नजर आते हैं। विपक्ष के जाल से नीतीश कैसे अपनी नैया पार लगा पाते हैं, ये बात बहुत अहम है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखा जाए तो यही मालूम पड़ता है कि बिहार की राजनीति को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। कब कौन किसके पाले में गिर जाए, ये कहा नहीं जा सकता। नीतीश कुमार जहां कल तक विपक्ष को एकजुट कर मोदी विरोधी में सभी पार्टियों को एक मंच पर ला रहे थे, वो खुद ही आज एनडीए के साथ आकर बिहार में नई सरकार बना चुके हैं। आज हम अपने इस पहले कोर्ट में समझेंगे कि दांव पेच के वो कौन से कारण हैं जो इस समय बिहार की राजनीति में नजर आते हैं। आइए बारी बारी से एक एक पॉइंट को आपके समक्ष रखेंगे, उन्हें डिकोड करेंगे, उन्हें क्रैक करेंगे। सबसे पहला इस पर जो हमारा पॉइंट है वो है शक्ति परीक्षण से पहले जेडीयू में फूट की आशंका। आइए इसे जीएफएक्स टेक्स्ट के माध्यम से समझते हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा के पटल पर शक्ति परीक्षण होना है। 243 सीटों वाली विधानसभा में 122 सीटें बहुमत साबित करने के लिए चाहिए। बीजेपी के पास 78 विधायक हैं तो जेडीयू के पास 45, निर्दलीय 1 और हम पार्टी के 4 विधायक, कुल मिलाकर यह आंकड़ा बनता है 128 विधायकों का। एनडीए समर्थित सरकार ने राज्यपाल को दिए पत्र में इतने विधायकों द्वारा अपना समर्थन दिया, तो ऐसे में जेडीयू को यह आशंका है कि अगर उसके 5 से 6 विधायक भी टूट जाते हैं तो उनकी सरकार को खतरा होगा। और जेडीयू के कई विधायक भी ट्रेसलेस पाए गए हैं, यह भी खबर सामने आ रही है। और शक्ति परीक्षण के पहले जेडीयू अपने सभी बड़े नेताओं को इन विधायकों की राजनीतिक घेराबंदी के लिए लगा चुका है। और जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि जेडीयू में कई विधायक अपना पाला बदल सकते हैं, तो कई विधायक मंत्री नहीं बनाए जाने के कारण इस वक्त नाराज हैं। तो ऐसे में होगा क्या? भाजपा ने भी अपनी पूरी शक्ति जेडीयू विधायकों को एक साथ रखने के लिए लगा ली है, क्योंकि भाजपा जानती है कि जेडीयू के विधायक टूट सकते हैं। और पिछले दिनों जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई कि ललन सिंह को कोई बड़ा गेम आ सकता है, उनके पाले में आ सकता है। तो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बनने के बाद संगठन में बदलाव किया गया है। ऐसे में क्या नीतीश और ललन सिंह के बीच अंदर खाने कुछ अलग खिचड़ी पक रही है, यह देखना होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा ना देना। किसका इस्तीफा ना देना? देखिए, बिहार विधानसभा के निर्वतमान अध्यक्ष अवध बिहार चौधरी आरजेडी के कोटे से हैं और उन्होंने अब तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। ऐसे में यह माना जा रहा है कि लालू यादव अपनी राजनीतिक चाल चल सकते हैं और बिहार में जिस खेला होने की बात का जिक्र तेजस्वी कर चुके हैं, क्या यह उसकी पटकथा का एक पार्ट है? क्या कुछ विधायकों को तोड़कर या सदन में जेडीयू के कुछ विधायकों की अनुपस्थिति कराकर विश्वास मत को गिराया जा सकता है? तो ऐसे में एनडीए की पूरी कोशिश होगी कि पहले विधानसभा अध्यक्ष पद से अवध बिहारी को हटाया जाए और उसके बाद सदन के पटल पर शक्ति प्रदर्शन कर नई सरकार का परीक्षण किया जाए। तीसरा पॉइंट है हुकुम के इक्के। कौन है हुकुम का इक्का? जीतन राम मांझी। उनके बदले बदले से सुर हैं। आप देखें कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मांझी के सुर इन दोनों बदले हुए नजर आते हैं। बिहार विधानसभा में उनकी पार्टी के 4 विधायक हैं और वे नीतीश सरकार में 2 मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। और उनके बेटे संतोष सुमन तो पहले ही मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, तो उन्हें पहले के मुकाबले एक और विभाग भी दिया गया है, लेकिन अब वो एक और मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। क्यों? दरअसल मांझी जानते हैं कि इस समय प्रेशर पॉलिटिक्स कर
उनकी ये डिमांड पूरी की जा सकती है। और ये भी बयान देकर बिहार की सियासी फिजा को उन्होंने गरमा दिया कि विपक्ष की ओर से तो उन्हें मुख्यमंत्री बनने तक का ऑफर मिला हुआ है। ऐसे में उनकी मांग अगर पूरी नहीं हुई तो वे तेजस्वी को अपना समर्थन दे सकते हैं। तो बिहार में एनडीए के साथ ही एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मांझी का साथ देते हुए कह डाला कि उनकी मांग बिल्कुल जायज है। तो राजनीतिक परिदृश्य में मांझी सरकार बनाने में सहायक है। ऐसे में मांझी हुकुम के इक्के के रूप में अपने आप को देख रहे हैं। उन्हें यह पता है कि उनके 4 विधायक से सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है और इसी को कहते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स। हमारा आखिरी पॉइंट है कांग्रेस की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। दिल्ली में एआईसीसी की बैठक हुई और उसके बाद कांग्रेस ने अपने विधायकों को दिल्ली बुलाकर वहां से हैदराबाद शिफ्ट कर दिया। तो प्रेजेंटली बिहार विधानसभा में कांग्रेस के 19 विधायक हैं। इनमें से 16 विधायक रविवार शाम हैदराबाद रिजॉर्ट पहुंच गए और अन्य विधायकों के भी जल्द वहां पहुंचने की उम्मीद है। तो दरअसल बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश यहां पर देखा जाए तो लालू प्रसाद से मुलाकात कर, अभी हाल ही में जो अखिलेश सिंह की और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात हुई उसके बाद दिल्ली का उन्होंने रुख किया और लालू के कहने पर ही सभी विधायकों को रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के तहत हैदराबाद में साफ रखा गया ताकि किसी भी तरह से कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा ना जा सके। तो यह है कांग्रेस की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। मतलब साफ है कि आरजेडी सदन में विश्वास मत गिराने की पूरी कोशिश कराना चाह रहा है और इसके मास्टरमाइंड लालू प्रसाद ने अपने हाथ में कमान संभाली है। वो तेजस्वी के लिए अपने सारे दांव दुरुस्त रखना चाहते हैं ताकि विधानसभा में विश्वास मत में कम वोटिंग हो और नीतीश की सरकार को गिराया जा सके। तो ये है सियासी दांव पेच के कुछ अहम कारण जिसको हमने डिकोड किया है।